कार्यक्रम की शुरुआत में आपको लिए चलते हैं हम रीथिंकिंग एजिंग वाले सेशन में, और ये सेशन होने वाला है हमारा निधि चावला जी, आशुतोष जोशी और ईशानी जी के साथ। वेलकम निधि, वेलकम टू अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल। हेलो ईशानी, गुड टू हैव यू है। सो निधि के लिए मैं निधि का इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। निधि और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ाई की है, और निधि की जर्नी से मैं बहुत बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, द वे शी हैज़ मॉडल्ड हर लाइफ एंड द वे शी इज़ मूविंग एंड बिल्डिंग अ कैरियर। सो निधि, वेलकम। थैंक यू आशु। After Lakshmi University, we are here. It's a great feeling. शगुफ्ता, आपने ज़िंदगी बीतने के बारे में बात करी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं और जो कोशिश वो है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। इस हमारी पूरी जो टॉक है, और निधि की जो पूरी कोशिश, और निधि के साथ रेशमी चक्रवर्ती हैं, वो आ नहीं पाई आज। तो इन दोनों की जो कोशिश है वो यही है कि एज को हम सिर्फ एक नंबर की तरह लें। We can live every moment, no matter what stage of life we are in. हम लोग जो करते हैं कोशिश कि हम जब एक ओल्ड एज आती है तो we put people in cottons and we protect them while there is life still to be lived. So निधि, शुरुआत करते हैं। आप प्लीज़ अपने को इंट्रोड्यूस करो, and please tell us how Silver Talkies happened first. First of all, thank you so much. It's a pleasure being here. What a beautiful scenic place. I've been thoroughly enjoying myself. So thank you to the entire team of Almora Festival to have me here. And Ashu, I must say the feeling is mutual. That respect and admiration is very, very mutual. Thank you. So Silver Talkies actually was not something which was planned. It just happened. And it happened because when my father retired, जब उनकी रिटायरमेंट हुई, तो मेरी एक assumption थी कि उनकी रिटायरमेंट में वो बहुत वैसी चीज़ें करेंगे जो कभी वो कर नहीं पाए जब वो अपना करियर परस्यू कर रहे थे। सो ही वॉज अ असिस्टेंट इंजीनियर विद दिल्ली विद्युत बोर्ड वंस व्हेन ही रिटायर्ड। सो जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उनका रिटायरमेंट गिफ्ट में मैंने उनको बहुत सारे आर्ट सप्लाइज दिए, द बेस्ट ऑफ वाटर कलर्स, कलर पेंसिल्स एंड वॉट नॉट, बिकॉज जब उनको स्केचिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था, पर वो कभी परस्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी थे। तो मुझे लगा जब वो रिटायर होंगे तो उनके पास अब समय होगा अपनी वो सब हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुछ 3-4 महीने वो आर्ट सप्लाइज के साथ काम किया, एंड देन ही लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं थी वो सब करने के लिए। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट फॉर मेनी सीनियर्स दैट लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन is sometimes needed from outside. They need people of their own, like a peer group, which would help them, enable them, coax them to do something for themselves. And when I and Reshmi started looking for solutions for our own parents, because Reshmi की life में भी ऐसी changes आ रहे थे, जब उनके पिताजी retire हुए तो वो बहुत socially isolated हो गए. While he was in a transferable job all through his career, after retirement he was just cooped inside the house. वो बाहर नहीं जाते थे, वो सारा टाइम घर में रहते थे. So much so कि वो she was worried about him and she started seeing doctors to figure out कि हो क्या रहा है, वो ऐसे क्यों change हो गए हैं. And when we were looking for solutions, there was nothing which was happening for seniors. Everything happens for younger adults, children. As parents, we are always looking for solutions, things to occupy our kids. But we don't pay attention to what our parents may be going through as they are aging, because we assume they are adults and they can take care of themselves. True. But honestly, real ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है. आई थिंक हमें हमारे पेरेंट्स के लिए भी उनको जानने की, उनको समझने की बहुत ज़रूरत है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं. एंड आई थिंक लोनलीनेस एंड आइसोलेशन एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू कीप देमसेल्व्स बिजी इज़ द बिगेस्ट इशू दैट दे फेस. एंड सिल्वर टॉकीज़ एक हमारी कोशिश है उसी इशू को सॉल्व करने के लिए. सो हम एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी 55+ के इंडिविजुअल्स कैन बिकम मेम्बर्स. And they become a part of this peer group, a very vibrant, active, lively community of like-minded individuals who जिनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि ज़िंदगी को कैसे अच्छे से जीना है. How to stay independent for the longest time of their life. I think सबसे बड़ा डर जो उनको रहता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाएं. Very true. चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, राइट? Dependence can come in many shades. They want to be independent. They don't like to be dependent on their children. They
मतलब उनका बस चले तो वो सारा जीवन देते रहें, राइट, वो लेना नहीं चाहते. सो सिल्वर टॉकीज़ एक वही कोशिश है कि कैसे उनको एक्टिव रखा जाए, कैसे उनको खुश रखा जाए, ताकि वो ज़्यादा समय तक अपना ख्याल खुद रख सकें. सो वॉट वी हैव सीन एट सिल्वर टॉकीज़ इज़ कि वो एक बार जब एक पीयर ग्रुप में आ जाते हैं तो अंदर से ना एक अंदरूनी खुशी होती है जो बाहर निकलने लगती है. जो चीज़ें उन्होंने कभी खुद ट्राई नहीं की वो करने लगते हैं, बिकॉज वो जजमेंट का डर नहीं रहता. Peer group really helps in that. या बिग पीयर ग्रुप में मतलब दे आर नॉट वरीड अबाउट बीइंग जज्ड बाय समबडी एल्स. वो they are open to trying new ideas. So हमें participating in a fashion show or participating in theatre, doing dance, learning music, learning new languages, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है. So that's what Silver Talkies helps them do. थैंक यू. जैसे निधि ने बताया, ये जो वजह है हम सभी लोग के साथ है. हम खुद उस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स उस तरफ बढ़ रहे हैं. अभी तक सिल्वर टॉकीज से पहले हमारा जो जरिया रहता था कि बुजुर्ग हैं तो कहाँ जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे. बुजुर्ग हैं तो घर पे आराम से बैठेंगे, कहीं चोट ना लग जाए, कुछ मत करो. एंड एज अ सिंस वी आर देयर चिल्ड्रन वी एंड अप बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देम. Maybe they don't need that, and that's where Silver Talkies kind of jump in and really makes that difference. So you've spoken about Silver Talkies. So what exactly is Silver Talkies? Like in terms of what does it mean? What does Silver Talkies mean? And what is the organization? And why the name Silver Talkies? हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है. So Silver Talkies actually was a thought process which Reshmi and I had. Reshmi came up with the word silver to kind of signify the older generation, the silver generation, the silver hair. And Talkies was my idea to be their voice, to give them, basically we wanted to be their voice and give them enough opportunities and give them that platform. So that's how Silver Talkies as an organization name came about. And as I said, Silver Talkies is a community-led organization. So the idea is to create that community where they are surrounded by people who have just one mission in life: how to age well, right? So we follow a hybrid model where we do both online and in-person activities, and it's a group where people come from different cities. We have city chapters in Bangalore, in Chennai, Hyderabad, Mumbai, Pune and Delhi. And these people are kind of bound together by Silver Talkies, and they find friendships not just in their local cities but even across other cities. So we have beautiful examples of, where say for example somebody from Bangalore is traveling to Mumbai. Then they have friends in Mumbai now to catch up with. So their social network keeps on expanding. So at an age when we normally see कि social networks dilute होने लगते हैं because family में deaths होने लगती हैं, some people lose their spouses and they're pretty lonely. But Silver Talkies allows them to find new friendships.